हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि जब भी आप समाज में पॉक्सो जैसे एक्ट्स को देखते हैं, अधिनियम को देखते हैं, जो बच्चे हैं, जो जुवेनाइल हैं, उनको सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए बनाए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, एक प्रश्न जरूर आता होगा मन में आपके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मिसयूज भी हो रहा हो। क्योंकि हम सबको पता है कि भारत में जब भी कोई नियम कानून दिखता है तो उसका मिसयूज भी कहीं ना कहीं होते दिखता है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा जिसमें यह पता चल रहा है कि यह मिसयूज क्यों बढ़ता जा रहा है। हम इस पे ही बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट को लेकर क्या कहा, हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या पॉक्सो एक्ट एक ढाल है, एक पिंजरा है, क्या है, हम इस पे एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, स्कैन करके जुड़िए, यहीं पे PDF आपको प्राप्त होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी क्या दी है, देखिए 10 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। क्या कहा कि पॉक्सो अधिनियम का दुरुपयोग किशोरों की सहमति आधारित रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाने में हो रहा है। मतलब कोई लड़का किसी लड़की को, मान लीजिए लड़का 16 साल का है, लड़की 15 साल की है, वो दोनों कॉलेज में मिले, दोनों को आपस में एक दूसरे से प्रेम हुआ। अब जो लड़की के घर वाले हैं वो लड़के को पॉक्सो अधिनियम के तहत जेल में डालने की बात कर रहे हैं, जबकि सहमति के आधार पे उनमें रिश्ता बना है। चलो, लड़का 17 के बजाय 19 का कर देते हैं। ठीक है, फिर भी इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस आए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा हो रहा है जैसे कि जानबूझ के पॉक्सो को ढाल बना के किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है या किसी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ठीक है, न्यायालय ने केंद्र सरकार से सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया। केस क्या था? केस था उत्तर प्रदेश बनाम अनिरुद्ध का केस था। ठीक है, इस केस को आप लोग देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, पोक्सो सुरक्षा के लिए बनाया गया था। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो यौन शोषण है, सेक्सुअल हरासमेंट है, उससे बचाने के लिए लाया गया था। ठीक है, ब्राइट लाइन नियम, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक है, बालक की सहमति कानूनी रूप से अमान्य है। तो इसका मतलब कि 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की या लड़के ने अगर किसी बड़े को सहमति दी कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो उसकी जो बात है, लिखा है ना कि सहमति कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा, ऐसे मामलों को अगर देखा जाए तो सांविधिक बलात्कार या स्टैट्यूटरी रेप माना जाता है। अगर किसी इस प्रकार के केस को हम नजर में देखते हैं तो इसको क्या माना जाता है? एक प्रकार से बलात्कार माना जाता है। अब बात क्या होगी कि अब है क्या कि ये जो सुरक्षा कवच है, कहीं एक पिंजरा तो नहीं। कोई लड़की मान लीजिए अपने मन से 17-18 साल की, प्रेम हो जाता है उस उम्र में, किसी लड़के को प्रेम करती है, या उसकी उम्र का या उससे बड़े उम्र का, उसके मन में एक ये डर हो, या उस लड़के के मन में ये डर हो जिससे वो प्रेम कर रही है कि इसके घर वाले मुझे पॉक्सो के तहत फंसा सकते हैं, सजा मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं वो जो ढाल के लिए आया था वो किसी को पिंजरा बना देगा, किसी को गुलाम बना देगा उसका। ठीक है, क्या पोक्सो अधिनियम 16 से 18 वर्ष के किशोरों की सहमति आधारित संबंधों को अपराध मान रहा है? अगर हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत जाएं तो हाँ, मान रहा है ना। यह कानून जिसका उद्देश्य यौन शोषण रोकना था, किशोरों के निजी जीवन में जटिल कानूनी संकट पैदा कर रहा है। जब मैं आपको इसकी बात कर रहा हूं तो आपको शक्ति वाहिनी केस याद होना चाहिए। बहुत सारे आर्गुमेंट्स शक्ति वाहिनी केस में भी इससे जुड़े हुए इसी प्रकार से आए हुए थे कि क्या सही क्या नहीं। 24.30% अगर हम देखें तो इनफोल्ड अध्ययन के अनुसार क्या है, 2016 से लेकर 2020 तक पॉक्सो के 24.3% मामले रोमांटिक संबंधों से जुड़े थे, जहां पे आपसी सहमति थी, लेकिन उसको पॉक्सो में बदल दिया गया। ठीक है, इन मामलों में 82% पीड़ित आरोपी के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, ये है एक डायलेमा, ये है कैच 22 सिचुएशन, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद को पाया और उसने कहा कि जो अधिनियम, क्योंकि अधिनियम में सुधार तो पार्लियामेंट करेगी, तो उनको एक डायरेक्टिव दिया वहां पे। ठीक है, NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ने क्या कहा, 39% लड़कियों का पहला यौन अनुभव 18 वर्ष से पहले ही हो जाता है, यानी कि लगभग 40% लड़कियां अपने जो पहले यौन अनुभव को 18 वर्ष की उम्र के पहले अनुभव कर लेती हैं। और कई बार वो सहमति के साथ ही होता है, हम कह सकते हैं कई बार वो सहमति के साथ हो, लेकिन 18 साल से कम है तो उसको माना नहीं जाता है। यही पे मुद्दा फंस रहा है कि अगर सहमति के साथ किसी के साथ गए, चूंकि वो बालिग थी, इस कारण सामने वाले को भुगतना पड़े इसका असर, इस पे कहीं ना कहीं बात हो रही है। ठीक है, तर्क क्या है, सहमति की आयु को क्यों घटाए जाने चाहिए, इस पे बड़ी बात हो रही है कि इसको 18 से घटा के 16 कर दिया जाए। भगवान जाने, 16 से फिर 14 कर देंगे। कुछ और बेहतर उपाय की तरफ कहीं ना कहीं देखना चाहिए। खैर, किशोर स्वायत्तता, 16 से 18 वर्ष के किशोर परिपक्व सहमति देने में सक्षम है। माता पिता या अंतर जाति धार्मिक संबंधों में से हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भाई किसी को भी पॉक्सो में फंसाया जा सकता है। ठीक है, अदालतों पे अनावश्यक दबाव और युवाओं पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है इस प्रकार के नियम कानूनों का।
यूके और कनाडा जैसे कई देशों में सहमति की आयु 16 वर्ष है और बहुत लंबे समय से भारत में बात चल रही है कि जो सहमति की आयु है उसको 16 वर्ष कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय से इस पे भारत में भी बात चल रही है। ठीक है, जो रोमियो जूलियट वाला सिनारियो है वो कुछ इससे ही मिलता जुलता है ना। प्रतिवाद क्या है? बाल शोषण का खतरा, अगर हम 16 वर्ष 18 से 16 कर देंगे तो बाल शोषण करता है। 2 साल में कितना बदल जाएगा भगवान जाने, लेकिन इस पर बात हो रही है। ठीक है, 50% से अधिक अपराधी बच्चे के परिचित परिवार पड़ोसी शिक्षक होते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2007 ने इस रिपोर्ट को पुख्ता किया। किशोर यौन संबंधों के दीर्घकालिक परिणामों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, ऐसा माना जाता है। अब देखो 2 साल में कितनी परिपक्वता आ जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 16 साल करने के बाद एक काउंसलिंग सेशंस भी होने चाहिए स्कूल्स में भी और प्रशासन के द्वारा भी। स्पष्ट कानूनी मानक, ब्राइट लाइन नियम व्यक्तिपरक निर्णयों से बचाता है। इस प्रकार की चीजें तो सब में रहती हैं। मुद्दा यह है कि अगर 16 वर्ष कर रहे हैं तो प्रॉपर काउंसलिंग भी हो, अपने सही गलत की समझ हो। छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच बताया जाता है, इनको भी कहीं ना कहीं समझाया जाए। ठीक है, संसद का दृढ़ रुख क्या है? संसद ने बार बार सहमति की आयु को घटाने के प्रस्तावों का क्या किया है? खारिज किया है। जस्टिस वर्मा समिति 2012 की 16 वर्ष की सिफारिश को अस्वीकार कर 18 वर्ष को चुना गया। ठीक है, जबकि जस्टिस वर्मा समिति, अगर आप निर्भया केस के बाद के फॉलो कर रहे हो तो अद्भुत उन्होंने निर्णय दिए और कुछ चीजों को जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह को फॉलो किया गया, उन पे अमल सरकार ने किया, लेकिन बाकी जो इस प्रकार के सुधारात्मक चीजें थी उन पे बात नहीं की गई। ठीक है, 2023 में विधि आयोग ने चेतावनी दी कि आयु घटाने से पॉक्सो कागज कानून बन के रह जाएगा, हर चीज को सहमति मान ली जाएगी। भाई 16 साल का है ना, तो ये तो अपनी कंसेंट दे सकता है, तो दूसरा पक्ष भी बहुत गलत नहीं है। कहीं ना कहीं मिडवे कोई काउंसलिंग का, परिवार का, सोसाइटी का कुछ वर्जन निकालना पड़ेगा। ठीक है, न्यायपालिका का द्वंद क्या है? युवा व्यक्तियों के अधिकारों पे जोर देना चाहिए कि वे शोषण मुक्त रोमांटिक संबंधों में संलग्न हो, शोषण न हो वहां पे। दूसरा पक्ष क्या है? यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम है तो पॉक्सो के तहत सहमति कानून रूप से अप्रासंगिक है। 18 वर्ष से कम है, पीड़ित है, तो सहमति अगर उसने दी भी होगी तो वो विक्टिम होगी और आप क्या होगे? आप कल्प्रिट हो गए। तो इस बात पे एक द्वंद है जो लगातार चल रहा है, और इस द्वंद के बीच में जुडिशरी कैसे अपने निर्णय को सामने रखती है या संसद कैसे रखती है, भविष्य में देखने की बहुत बड़ी बात होगी यहां पे, है ना। यदि एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है और उसे जेल भेज दिया जाता है तो उस लड़की के आघात को देखें, क्योंकि उसे माता पिता भगोड़े को कवर करने के लिए पॉक्सो मामला दर्ज करेंगे, है ना। अगर लड़की थोड़ा भी अपने पेरेंट्स से अगर डर रही है तो वो तो झुक जाएगी, उस लड़के की जिंदगी पे असर पड़ेगा जो पॉक्सो के तहत जेल गया। लाइफ टाइम बहुत सारी जगहों पे उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिस जो बीवी नागरत्ता जो है उन्होंने अगस्त 2025 में इस बात को कहा था, ट्वीट किया था। ठीक है, प्रभाव क्या है? धारा 19 की अनिवार्यता, अपराध की जानकारी देना अनिवार्य, जिससे गोपनीय परामर्श असंभव हो जाता है। न्यायाधीशों के विवेक की गुंजाइश कम हो जाती है। इसमें परिवार की इज्जत और अंतर धार्मिक संबंधों के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और वास्तविक शोषण और सहमति आधारित संबंधों में अंतर करना कठिन हो जाता है। नहीं पता कि कहां पे किस प्रकार का मैनिपुलेशन हुआ। इस प्रकार की चीजें बहुत देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं। संतुलन की ओर समाधान क्या है कि विधि आयोग की सिफारिश 16 से 18 वर्ष के मामलों में न्यायाधीशों को सजा में विवेक का अधिकार, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की थोड़ी सी बात यहां पे की गई है। एक और है रोमियो जूलियट क्लॉज का परिचय, 3-4 वर्ष के आयु अंतर वाले किशोरों के लिए छूट, लेकिन अनिवार्य न्यायिक समीक्षा के साथ कि अगर रोमियो जूलियट प्रेमी प्रेमिका जा रहे हैं और 3-4 वर्ष का अंतर है तो उन पे थोड़ा सा विवेक के द्वारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो करते हुए कि जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है या नहीं वो नियम, या वो जो सजा दी जा रही है उसके बाद निर्णय लिया जाए। ये बहुत अच्छा कदम है रोमियो जूलियट क्लॉज की जो हमने बात की थी। कानून से परे एक सहायक प्रणाली का निर्माण क्या है कि स्कूलों में सहमति, स्वस्थ संबंधों और भावनात्मक लचीलेपन पे बात की जानी चाहिए, टीचर्स को भी, हमको भी। किशोरों और परिवारों के लिए गोपनीय परामर्श और मध्यस्थता सेवाएं हो, ताकि कभी वो डिप्रेस फील करें और परिवार से ना बताने को, किसी और से बताने को चाहें तो बता सकें। और क्या है, पुलिस और न्यायपालिका को किशोर मनोविज्ञान के प्रति संवेदनशील बनाना कि भाई देखो, हर व्यक्ति जिसके साथ पॉक्सो का नाम जुड़ गया या इस प्रकार की यौन शोषण की बात जुड़ गई, जरूरी नहीं कि वो अपराधी हो, वो कल्प्रिट हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उससे कुछ गलती हो गई हो। ठीक है, तो कानूनी ढांचा जो वास्तविक शोषकों को दंडित कर सके, सहमति आधारित किशोर संबंधों को जिम्मेदार माने, ठीक है, उनको अपराध न बनाए, उनकी जिम्मेदारी ले, उनको सम्मान इज्जत भी मिले, किशोरों को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करे, किसी भी प्रकार की हिचक है तो प्रशासन भी रहे, स्कूल भी रहे। परिवारों को दमनकारी उपकरण के बजाय समर्थन दे। परिवारों को सोचना होगा कि लॉन्ग टर्म में अगर इस प्रकार का यूज करेंगे तो एक अच्छा कानून भी किसी के लिए पिछड़ा बन के रह जाएगा, और हो सकता है कि सही चीजें कई बार न हो सकें। ठीक है, तो यह केवल कानून का मामला नहीं है,
बाल संरक्षण और किशोर स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने की कला है। और अगर हम कहें तो भारत में इस कला को कहीं ना कहीं हमें भी सीखना होगा, हमारे पार्लियामेंट को भी सीखना होगा। ठीक है, एक बात थी, रोमियो जूलियट क्लॉज पे पंकज सर ने बहुत अच्छा वीडियो किया हुआ है, आप स्टडी IQ मेन चैनल पे देख सकते हैं, वो भी इस समय लाइव हो गया होगा। इसके अलावा इस विषय पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं पॉक्सो पे, आप डिटेल में मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। बाकी चूंकि इस समय स्टेप इनटू सक्सेस सेल चल रही है, 50% ऑफ मिलेगा आपको कहां पे, हिंदी साहित्य के बैच में कामायनी से शुरू हो रहा है, मैं ही पढ़ाता हूं। हमारे जो प्रतिज्ञा और जो बाकी P2I बैचेस हैं उनमें भी आपको 50% सेल चलेगी, वहां पे भी जाके आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके अधिकतम डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर टेलीग्राम पे चाहिए तो यहाँ पे जो मैंने बताया था ये स्कैन करके आप यहाँ पे जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कोर्सेज की, छूट की। मैं जो हमारे P2I बैचेस हैं और जो हिंदी बैच है दोनों के वहां पे इमेजेस डाल दूंगा, वहां से आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इस विषय पे अपनी राय जरूर बताते जाइएगा। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।